विचार करने लगे। माता जी से 10 बातें पूछी मैंने, नारद जी गुरु जी से 10 बातें पूछ ली, परंतु ये किसी से नहीं पूछा कि जब भगवान मिल जाएं तो करना क्या है? सारे उपाय सुन लिए, परंतु ये तो पूछा ही नहीं। अरे किसी ने कहा जब भगवान मिलते हैं तो स्तुति करनी चाहिए। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैं स्तुति कैसे करूं? किसी ने कहा कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, पर मेरे पास तो कोई सामग्री नहीं है, पूजा किससे करूं? भक्त के हृदय की जो व्यथा थी वो भगवान ने जान ली और भगवान ने अपने शंख को लेकर के ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। माँ भैष्ट बालम तपसो दुरत्तया कृपया कपोले पस्पर्श बालम। जो शंख में था उसको गाल में स्पर्श कराया और सारे वेद वेदांत महाराज ध्रुव जी के मुखारबिंद से निकलने लगे। ध्रुव जी स्तुति करने लगे और ध्रुव जी ने बहुत ही सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। महाराज योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, महाराज ये मेरी जो वाणी है प्रसुप्ताम, जो सोई हुई थी उसको आपने जगा दिया। क्यों? मूक होय वाचाल पंगु चढ़ही गिरिवर गहन। अगर आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है? मूक होय वाचाल, आपकी कृपा हो तो गूंगा भी बोलने लग जाता है महाराज। आपकी कृपा हो तो लंगड़ा भी पर्वतों को लांग लेता है, ये आपकी कृपा है। इसीलिए आज आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, जो आपने मुझे दर्शन दिए। महाराज मेरी अनेक इच्छाएं थी, बहुत इच्छा थी, मेरा भी अनेक संकल्प थे, परंतु आपकी इस मोहिनी मूर्त को देखने के बाद, आपका भजन दिन रात करने के बाद अब मेरे हृदय से सारी कामनाएं चली गई। मोरे कछु प्रथम वासना रही, मोरे कछु प्रथम वासना रही, मोरे कछु प्रथम वासना रही, मोरे कछु प्रथम वासना रही। प्रभु प्रसाद बट भूषण धराही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराही। प्रभु पद प्रीति सरित शोभाही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभाही, सरित शोभाही। तो महाराज पहले मेरी भी वासना थी, मेरी भी कुछ कामना थी, पर आपके दर्शन के बाद मेरी कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा देखो भाई, पर मेरा संकल्प है, भक्त जिस भाव से मेरे पास आता है पहले मैं उस भाव की पूर्ति करता हूँ। हाँ, इसके बाद अब तुम मेरी शरण मांग रहे हो, लेकिन नहीं, भक्त जिस भाव से, पहले तुम्हारे राजपाट की इच्छा थी तो जाओ, पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 36,000 वर्ष तक तुम जाकर के राज्य करोगे, इसके पश्चात मेरे पद को प्राप्त करोगे, मेरे धाम को आ जाओगे तुम। और ध्रुव जी को महाराज राजपाट का आशीर्वाद दे करके और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। क्यों? बोले मैंने इस राज्य को, अरे त्रिलोकीनाथ मेरे सामने उपस्थित हुए और मैंने त्रिलोकीनाथ से इस राज्य को भूसे की तरह मांग लिया है। जैसे कोई किसान, राजा कोई बुलाए आ मेरे पास, और किसान चला गया राजा के पास, अब राजा कह रहा मांग तुझे क्या चाहिए, और राजा किसान कहते महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक डलिया भूसा दे दो, मेरी गैया 3 दिन से भूखी है। तो मूर्ख राजा के सामने खड़ा हुआ है और एक डलिया भूसा मांग रहे हैं। अरे मांग तो कुछ ऐसा कि जीवन में मांगने की जरूरत ना पड़े। और आज ऐसे ही मैं भगवान के सामने खड़ा था, मैंने भी ये राज्य भूसे के जैसे मांग लिया। मन में गिलानी थी। ध्रुव जी आए, आकर के जैसे ही कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस माँ ने अनादर करके डांट करके भगा दिया था, आज ध्रुव जी के स्वागत सत्कार में सबसे पहले वही खड़ी है, सबसे पहले सुरुचि खड़ी हुई है महाराज।
जैसे ही ध्रुव जी आए, सुरुचि को प्रणाम किया। सुरुचि ने उठाया, गले से लगाया, बोले तुमने सबसे पहले मुझे प्रणाम किया? बोले हाँ माँ। क्यों? क्योंकि मेरी भगवान को प्राप्ति कराने में सर्वप्रथम गुरु आप ही हैं। हाँ, अगर ना आप मुझे चांटा मारती, ना आप मुझे कहती कि जाके तपस्या करो, तो आज मैं प्रभु से नहीं मिल पाता। इसलिए मेरी सच्ची गुरु तो आप ही हैं। अब उत्तानपाद जी को लगा कि महाराज मैंने जीवन में क्या किया, मेरे पुत्र ने भगवान को पा लिया, मैंने कुछ नहीं। अपने ध्रुव को राजपाट सारा सौंप करके जंगल चले गए महाराज। अब ध्रुव जी राज करने लगे। तो ध्रुव जी के जो भाई थे उत्तम, वो एक दिन गए जंगल में, यक्षों से युद्ध हो गया महाराज, उन्होंने मार दिया। अब ध्रुव जी को क्रोध आया, ध्रुव जी गए, ध्रुव जी ने भी 1000 यक्षों को मार दिया। तब तो महाराज मनु जो इनके पूर्वज थे प्रकट हुए और समझाया कि ये क्या कर दिया। अरे तुम परम भक्त हो, हैं? परम भागवत हो आप तो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हो और आपको ज्ञान नहीं है। अरे एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तुमने सबको ही मार दिया, हैं? सबको मारने लगे, और ऐसा दुराग्रह तुम्हारे हृदय को शोभा नहीं देता। तब ध्रुव जी को बड़ी गिलानी हुई। अब ध्रुव जी ने विचार किया क्या करे महाराज। तो ध्रुव जी ने तत्क्षण क्रोध छोड़ा और अपने जो पुत्र थे उनके उत्कल और वत्सर, उनको राज्य सौंपा। और महाराज स्वयं साधना करके और विमान में बैठ करके, कहते हैं विमान में बैठ के जब ध्रुव जी जाने लगे, उनकी माँ भी साथ में जा रही थी, सुनी थी, तो मृत्यु देवी आई। मृत्यु देवी ने कहा कि महाराज ये तो मृत्युलोक है, यहाँ तो बिना मृत्यु को स्पर्श किए कोई जा नहीं सकता। तो ध्रुव जी को मृत्यु ने स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? मृत्यु बोली कि महाराज मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको स्पर्श कर सकूं। क्यों? आप भगवान के परम भक्त हो, आप प्रभु के परम भक्त हैं, और जिस भक्त को स्पर्श करने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं, आप मुझे स्पर्श करिए। तो कहते हैं ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख करके और विमान पर चढ़े, अर्थात नियम पूरा किया। परंतु सशरीर ध्रुव जी विमान में चढ़कर अपनी माता के साथ चले गए और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात आकाश मंडल में ध्रुव तारे के रूप में प्रसिद्ध हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए महाराज आज भी विवाह के बाद ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता है। हाँ, क्योंकि वो अचल है। अब यहां उत्कल को सारा राज्य सौंपा। मैत्रेय मुनि कहते हैं ऋषियों, ये इस संसार में उत्तानपाद का चरित्र जो मैंने आपको सुनाया, ये बहुत ही श्रेष्ठम चरित्र था। यही सबसे छोटे भक्त हुए जिन्हें भगवान ने सर्वप्रथम दर्शन दिया। भक्त अनेक हुए, परंतु सबसे जल्दी जिसने प्राप्त किया वो केवल यही। श्री राधे बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो। हाँ, अब कहते हैं मनु महाराज कि जो आगे इन्हीं के वंश में वैन अंग के पुत्र जो वैन हुए महाराज। अंग तो बहुत अच्छे धर्मात्मा राजा थे, पर इन्होंने मृत्यु की जो पुत्री थी सुनीता, उससे विवाह किया। तो अब मृत्यु की पुत्री से विवाह किया तो पुत्र भी वैसे ही पैदा हो गया, वैन। वैन ने महाराज राज्य में आताताई लोगों को मारना प्रारंभ कर दिया। कह दिया सुनो, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ करना है करो, पर बोलो वैनाय नमः, वैनाय स्वाहा। हाँ, मैं राजा हूं, मेरे नाम पर यज्ञ किया करो। क्यों? क्योंकि कहते हैं राजा में सभी देवता वास करते हैं, तो मैं राजा हूं, मुझ में सब देवता हैं, इसलिए मेरे नाम पर करो जो करना है। अगर मंत्र भी जपना है तो वैनाय नमः ऐसे मंत्र जपो। इस तरह महाराज, तो संतों को जब पता चला तो संत आए और आकर के वैन को समझाने लगे। वैन महाराज समझे नहीं, सो इस संतों ने महाराज एक हुंकार भरी और वैन वहीं पर पृथ्वी पर निर्जीव होकर के गिर पड़ा। अब संतों ने विचार किया, भाई हम तो राजा को समझाने आए थे, हमने तो राजा का ही काम तमाम कर दिया, क्या करें? तो उसके शरीर का मंथन किया। मंथन किया तो महाराज पृथु भगवान प्रकट हुए। बोलो पृथु भगवान की जय। अब पृथु भगवान प्रकट हुए महाराज, तो पृथु को राजगद्दी पर बिठा दिया। वैन के पुत्र पृथु बिठा दिया महाराज, तो राज्य करने लगे। तो पृथ्वी ने
अब पृथ्वी पर ना अनाज हो ना कोई फल हो, तो सभी प्रजा पृथ्वी महाराज के पास गई। उन्होंने पृथ्वी को ललकारा। पृथ्वी गाय का रूप बनाकर आई, बोली महाराज मेरी गलती नहीं है, आपके पिता वैन ने इतना अत्याचार किया कि मैंने सभी रत्नों को अपने ही गर्भ में छिपा लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि उन रत्नों को मैं वापस दूं तो आपको मेरा दोहन करना पड़ेगा। तब पृथ्वी महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया और सभी रत्नों को पुनः यथास्थान स्थापित किया। इन्हीं के वंश में आगे चल के महाराज विजिताश्व हुए। विजिताश्व के प्राचीन वर ही हुए। प्राचीन वर ही महाराज ने बहुत यज्ञ किए, परंतु यज्ञ सुंदर नीति की जगह पर यज्ञ में कुनीति अपना ली, अर्थात यज्ञ में जो विधान था उसका गलत प्रयोग कर दिया। जैसे यज्ञ में कहा पशुम आलवे, तो ये बलि देते थे महाराज, बहुत पशुओं की बलि। एक बार नारद जी आए, बोले महाराज मुझे तो शांति नहीं मिलती है, मैंने बहुत यज्ञ कर डाले परंतु मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। तो नारद जी ने कहा पहले आकाश की ओर देखो। अब प्राचीन वर्णी ने जैसे ही आकाश पर देखा तो देखा कि जितने भी जानवरों का उसने बलि दी थी वो सारे जानवर मुंह फाड़ करके उसकी तरफ देख रहे हैं कि तुम कब यहाँ आओ और कब हम तुम्हें खाएं। बोली ये क्या है महाराज? बोले ये वही है जिन जानवरों को तुमने मारा है, जिसकी बलि दी है। बोले महाराज शास्त्रों में लिखा है। बोले शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि बलि दो, शास्त्रों में लिखा है जो हमारे मन रूपी घोड़े हैं उनका बलिदान करो, जो चंचलता से भागते हैं उनको बलि अर्थात चंचलता को छोड़ दो, गंभीरता लाओ यज्ञ अनुष्ठानों में। अनेक प्रकार से समझाया। फिर इसके उपलक्ष्य में एक पुरंजनोपाय